हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज बात करूंगा क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। और आज इस लेक्चर में ये क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप लोगों को लगेगा कि यार इतना आसान सवाल हमसे क्यों नहीं बना था। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से पढ़ो पहले। तो क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ए बी इज पैरेलल टू डी सी यहां पर गिवन है। तो मैं फटाफट यहां से गिवन लिखना शुरू कर देता हूं। तो गिवन है हमारे पास कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी या सी डी जो भी है। इसके बाद वो बोल रहा है कि भैया जो ई है ना वो मिड पॉइंट है। तो हमने मान लिया कि ए डी जो है वो ए ई इक्वल किसके है, डी ई के, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है ना, ए डी का मिड पॉइंट है ई, और ई से एक लाइन पैरेलल जा रही है ए बी के या डी सी के, क्योंकि दोनों भी पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी, ये पक्का यकीन है। तो एंड ये पता है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, ए बी के, ये भी पता है। ई मिड पॉइंट है, आपको प्रूफ करना है। टू प्रूव हमको यह करना है जो एफ होगा वो मिड पॉइंट होगा बी सी का, यानी एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। कंस्ट्रक्शन कुछ करना है नहीं करना, किताब में ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ था तो हमने बी डी को ज्वाइन कर दिया। अगर नहीं दिया तो बी डी को ज्वाइन कर देना, ठीक है ना। चलिए, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं हमारे प्रूफ का। ठीक है, तो प्रूफ कैसे स्टार्ट होगा वो देखो। सबसे पहले तो ट्राइंगल दिखेगा आपको, ए बी डी दिख गया ट्राइंगल, और यहां पर इस्तेमाल करनी है हमको मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब यह है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन मिड पॉइंट से होते हुई पैरेलल खींची जाए तो वो सामने भी मिड पॉइंट पर ही जाएगी, यानी उस सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इसके पहले मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर लाइन पैरेलल होती है। अब लाइन पैरेलल बनाई जा रही है किसी एक मिड पॉइंट से, तो दूसरा भी क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। और हाँ, अगर आपको कन्वर्स नहीं आती है तो इसकी मेरे को बता देना कमेंट करके कि सर कन्वर्स भी समझा दो थ्योरम, तो मैं समझा दूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे हुआ ये बता दूंगा कि अगर हमने एक मिड पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी तो वो पैरेलल तो होती है, इसका मतलब ये सामने मिड पॉइंट पर ही जाएगी, मतलब सामने वाली साइड को भी मिड पॉइंट से टच करेगी, यानी उसके मिड पॉइंट से पास होगी, या मैं कहूँ उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। बस ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब बात तो करें इन ट्राइंगल ए बी डी। किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ए बी डी की। तो आपको ये पता है कि जो ई लाइन है वो, मतलब ई लाइन जो है वो ए बी के पैरेलल है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट बना देता हूं जिसका नामकरण किया मैंने जी, जो मुझे किताब में नहीं मिला था। तो अल्टीमेटली अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बी डी ज्वाइन नहीं हुआ होगा, तो आपको ये करना होगा, या तो बी डी ज्वाइन रहेगा या ए सी ज्वाइन करना होगा, वो आपके ऊपर है। आप कोई सी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लो। तो मैंने उस पॉइंट को जो डायगोनल पे कट कर रहा है उसको मैंने जी मान लिया। अब ई जी पैरेलल होगा ए बी के, बोलो हाँ या ना, यस सर। और ये जो होगा वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट। तो यहां पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट इन ट्राइंगल ए बी डी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड EG is parallel to AB. Therefore, G is also the midpoint of G is also midpoint of BD by converse of मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स से
मुझे ये समझ में आया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब बताइए और क्या करें। तो यहां पर एक चीज समझ में आ गई, इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट नंबर 1 बोल सकते हो, या इक्वेशन भी लिख सकते हो कि जो BG होगा वो GD के बराबर होगा। इसको स्टेटमेंट नंबर या इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते थे आप। इसका मतलब इस फिगर में फिर से देखने पर यह समझ में आया कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब ये लाइन और आगे बढ़ी है जो F पर इंटरसेक्ट कर रही, सॉरी F पॉइंट मिल रहा है जहां BC को F पर इंटरसेक्ट कर रही है, जो कि पैरेलल है किसके, AB के तो है ही है। अगर ये लाइन AB के पैरेलल है तो ये लाइन DC के भी पैरेलल होगी। बोलो क्यों सर? क्योंकि AB पैरेलल टू CD। अब यहां पर देखो ध्यान से, सिंस AB इज पैरेलल टू CD and AB is also parallel to EF, yes or no? Therefore EF will be also parallel to, या GF will be also parallel to CD, yes or no? सर इक्वेशन नंबर 2 या स्टेटमेंट नंबर 2 जो आपको देना दे दो। अब क्या बोला गया सर? अब बोला गया सिंस G is the mid point of BD, G is the midpoint of BD and GF is parallel to CD या DC, जो भी आप मानना चाहो। देखो ध्यान से, G मिड पॉइंट है और आगे बढ़ने पर ये CD या DC से पैरेलल भी है। तो इन ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल BCD BF will be also equal to FC, converse of midpoint theorem का कन्वर्स लगा दो यहां पर भी। Therefore ये हो गई स्टेटमेंट नंबर 3। Therefore from equation number 3 we can say that F is the midpoint of BC। BC का क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। तो समझ में आ गई। और प्रूफ क्या करना था? प्रूफ दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। इसका मतलब हमने प्रूफ कर डाला, तो लाइफ झिंगल आला। तो आज की क्लास करेंगे यहीं समाप्त। इस लेक्चर में इतना ही, इस क्वेश्चन में इतना ही। आई होप आपको यह क्वेश्चन या लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो मत कर लेना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है तो अपने जिन चाहने वाले दोस्तों को ये शेयर कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। पाठशाला को फैला दो अपनी। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।